Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about Salmonella typhi. Salmonella typhi की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन क्या है इसकी? साल्मोनेला टाइफी इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोजेस टाइफाइड फीवर. ये क्या कोज करता है? टाइफाइड फीवर कोज करता है और इसे हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं. साल्मोनेला टाइफी इंजेस्टेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. किसके थ्रू ये फैलता है, स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. इसकी फैमिली क्या है? एंटेरोबैक्टीरिया एंड जीनस साल्मोनेला, स्पीशीज साल्मोनेला टाइफी. अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की. मॉर्फोलॉजी में क्या होते हैं? ये ग्राम नेगेटिव मोटाइल होते हैं. क्यों मोटाइल होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फिम्ब्रे एंड फ्लैजिला. नॉन स्पोरिंग फॉर्मिंग होते हैं ये. पेरिट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? ये मूवेबल होते हैं. कीमोट्रोप्स होते हैं. कीमोट्रोप्स मतलब अपना फूड डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? केमिकल्स के ऊपर. एरोबिक होते हैं. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. और फैकल्टी एनारोबिक होती है. इफ़ अगर ऑक्सीजन कम हो, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तब भी ये क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं. डायमीटर कितना होता है इसका? 0.72 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम पीएच इसका होता है 6 to 8 पीएच एंड 80 नहीं है, ये 8 है. 6 to 8 पीएच होता है. और टेम्परेचर कितना होता है? 15 to 45 डिग्री सेल्सियस. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट ब्रोथ. न्यूट्रिएंट ब्रोथ में कल्चर जब करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये इसकी ग्रोथ होगी कैसी? यूनिफॉर्म टर्बिडिटी शो होएगी. एंड न्यूट्रिएंट अगार में ये कैसा दिखेगा? ये ग्रे वाइट कॉलोनीज फॉर्मेशन होएगी एंड मोइस्ट सर्कुलर डिस्क की शेप में होंगे ये. और स्मूथ सरफेस, कन्वेक्स सरफेस की फॉर्म में ये सीन होंगे. डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव सॉलिड मीडिया. यहाँ पे क्या होगा? मैकेनिकी अगार होता है, वहाँ पे हम जब कल्चर मीडिया करेंगे तो कैसे कलर के दिखेंगे? पेल येलो कॉलोनीज फॉर्मेशन होएगी. डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, इसमें क्या होगा? पेल स्मूथ साइनिश ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज की फॉर्मेशन होएगी. एंड विल्सन ब्लेयर ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ अगार में जेट ब्लैक कॉलोनीज फॉर्मेशन होगी ड्यू टू H2S प्रोडक्शन. H2S गैस जब भी प्रोडक्शन होती है तो कौन सा कलर देता है? ये ब्लैक. कौन सा? जेट ब्लैक कॉलोनी से देगा. हमने न्यूट्रिएंट ब्रोथ में पढ़ा था, वहाँ पे क्या दे रहा था? ये यूनिफॉर्म टर्बिडिटी. और न्यूट्रिएंट अगार में ये ग्रे वाइट कॉलोनीज फॉर्मेशन करेंगे. मैकेनिकी अगार में पेल येलो एंड डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट में अगार में ये पेल स्मूथ कॉलोनीज देंगे एंड दिखेंगे. और विल्सन में जेट ब्लैक कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे. बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये फर्मेंटेशन करेंगे किसका? ग्लूकोज का, मैनिटोल का, अर्बिनोस अमाल्टोस विद फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड गैस. गैस भी रिलीज होगी और फॉर्मेशन होगा किसका? एसिड का भी फॉर्मेशन होगा. अब हम बात करेंगे इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ की. एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में इसका आता है H एंटीजन और फ्लैजिला भी बोलते हैं. जो H एंटीजन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसके फ्लैजिला पे प्रेजेंट होता है. ये देखो, ये जो फ्लैजिला है इनके ऊपर प्रेजेंट होता है H एंटीजन. ये क्या होते हैं? हीट लेबाइल होते हैं और अल्कोहल लेबाइल होते हैं. स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं? ये शो करते हैं. मतलब हीट से भी रेजिस्ट होते हैं, अल्कोहल से भी रेजिस्ट होते हैं. एंड नेक्स्ट है O एंटीजन. O एंटीजन जो है ये हमारे सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है. बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है. ये किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड की बनी होती है. VI ये क्या है? विरुलेंस फैक्टर शो करता है. VI एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. और ये एसिडिक पॉलीसैकेराइड होते हैं और हीट लेबल होते हैं. तो पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर की पैथोजेनेसिस कैसे होती है. सबसे पहले क्या होएगा? बैक्टीरिया एंटर होएगा. सबसे पहले एंटर करेगा बेसिलाई बाय इंजेक्शन. किसके थ्रू इंजेक्शन करेगा? बेसिलाई अटैच कर देगा किसके साथ? माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ पे एपिथेलियम लेयर होती है उसके ऊपर, वहाँ पे क्या कर लेगा? ये अटैच कर लेगा. फिर पेनिट्रेट करेगा लेमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा को. म्यूकोसा के अटैचमेंट के बाद ही पेनिट्रेट ये अंदर इन्वेट करने की कोशिश करेगा सब म्यूकोसा के अंदर. फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद ही फैगोसाइटोसिस हो जाते हैं, एंगल्फ कर लिए जाते हैं फैगोसाइट सेल के थ्रू बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. वाया है विरुलेंस फैक्टर्स. ये बेसिलाई एंगल्फ तो कर लिए जाते हैं बट ये रेसिस्ट होते हैं फ्रॉम किलिंग से. मतलब ये सेल्स क्या होते हैं? किल नहीं होते हैं. बट क्यों?
किसके थ्रू, ये विरुलेंस फैक्टर की वजह से। फिर ये एंटर कर जाएंगे लिम्फ नोड के अंदर। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद ही इन्वेट कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम में इन्वेट करेंगे तो क्या कोज करते हैं, बैक्टीरियमिया। किसके थ्रू होएगा, वाया थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, बैक्टीरियमिया कोज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइड बैसिलाई एंटर। फिर जो मल्टीप्लाइड जो बैसिलाई होता है वो एंटर कर जाएगा बोन मैरो में, लंग्स में। बोन मैरो में और लंग्स में, किडनी में, स्प्लीन में, गोल ब्लैडर एंड लीवर में ये क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, कोजेस बैक्टीरियमिया एंड फीवर। फिर ये अदर ऑर्गन को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन क्या कोज करता है, हाई फीवर कोज करेगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 to 14 डेज होता है, इसे याद रखना। एंड हाई फीवर होएगा, रोज स्पॉट रैशेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। ये रोज स्पॉट रैशेस ये क्या होता है, बहुत इंडिकेटिव होता है कि टाइफाइड फीवर हुआ है। मोस्टली कहाँ पे सीन होएंगे, चेस्ट में और स्टमक के एरिया पे। स्टमक पेन होएगा, क्यों होएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्वेट किए हैं। और कफिंग होएगी, चिल्स होएगा इन्फ्लामेशन के थ्रू। हेडेक होएगा, मसल एक होएंगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोरेक्सिया, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है, जिसकी वजह से क्या होएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन बहुत मेजर है। जितना डायरिया नहीं होता उससे ज़्यादा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। मेलाइस होगा और ब्रेडिकार्डिया, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सारे हमारे मेजर क्या होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। एक और होता है, वो तो था हमारा टाइफाइड फीवर, और ये होता है पैराथायरॉयड फीवर। पैराथायरॉयड फीवर में क्या होता है, अर्ली क्या है, इसमें एंटर कर जाते हैं, इन्वेट कर लेंगे ब्लड स्ट्रीम में, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, फोकल लीजन्स करते हैं। और ये क्या कोज करते हैं, सेप्टिसीमिया कोज करते हैं। सेप्टिसीमिया ये भी बैक्टीरिया होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाता है, जब बैक्टीरिया चला जाता है उसको बोलते हैं। अब हम लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे। लैब डायग्नोसिस में हम किसका सैंपल स्पेसिमेन लेंगे, ब्लड का, फीकस का एंड यूरिन का, अनबोन मैरो, एस्पिरेशन एंड ड्रेनेज ऑफ रेड स्पॉट। जो रेड स्पॉट्स बन जाते हैं चेस्ट के ऊपर, उसके हम क्या लेंगे, ड्रेनेज। और ब्लड अगार में क्या देखेंगे हम, नॉन हीमोलिटिक एंड मोटाइल बैसिलाई होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा टेस्ट देखेंगे हम, विडाल टेस्ट करते हैं, किसके लिए, टाइफाइड फीवर के लिए। वैक्सीन कौन सी होती है, टीएबी वैक्सीन हम देते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, क्लोरोफेनिकोल, एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सिन एंड लास्ट है ट्राइमेथोप्रिन सल्फा मेथोसिलेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।